अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो यहाँ पर सुबह के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे घर की सफाइयाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर हमारी काम वाली आई हुई हैं, कल से इन्होंने छुट्टी पे चले जाना है। और हमारी काम वालियों की माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी आदत है कि ये ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करती, और अगर इन्होंने कभी जाना होता है तो ये पहले से इन्फॉर्म कर देती हैं। अगर कभी इनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि अचानक इनको जाना पड़ता है, तो किसी न किसी को ज़रूर भेज कर ही जाती हैं। और यही इनकी एक अच्छी आदत है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ईयर से यहाँ पर काम कर रही हैं। कुछ टाइम पहले से मैंने वॉक स्टार्ट की थी और डेली 1 घंटा मैं छत पे वॉक करने के लिए जाती थी। तो मैं अपनी मदर इन लॉ से कह रही थी कि काम वालियों को हटा देते हैं, खुद ही काम कर लिया करेंगे, इस तरह हमारी एक्सरसाइज भी हो जाया करेगी और एक्टिव फील भी किया करेंगे पूरा दिन। तो खैर मेरी मदर इन लॉ ने कहा नहीं, इसके अलावा और भी बहुत काम हो जाता है। माशाल्लाह से हमारे घर में मेहमानदारी भी चलती रहती है, तो कभी कहीं जाना होता है या इस तरह से फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा और मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेली के 4-5 वॉशरूम्स धुलते हैं और पूरा जो है ना घर की सफाई होती है, तो फिर थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बस यहाँ पर हमारे घर में कुशन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो 4-5 कुशन्स जो हैं वो झूले पर भी पड़े रहते हैं, तो समझ नहीं आती इनको किस तरह से सेट करके रखें। मैं यहाँ पर चूल्हा साफ़ कर रही थी, किचन की सफाई कर रही थी। तो वैसे तो मैं जब भी किचन यूज़ करती हूँ तो उसी वक्त ही किचन साफ़ कर लेती हूँ, चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा कि साथ साथ सफाई भी करती रहूँगी और आपसे बात भी करती रहूँगी, इस तरह से मेरा व्लॉग भी एडिट हो जाएगा। क्योंकि आजकल कोई रेसिपीज़ वगैरह तो मैं शेयर कर ही नहीं रही, और इस तरह मेरे पास कोई ख़ास कंटेंट वगैरह नहीं होता। तो बस जो व्लॉग्स होते हैं उसमें मैं अपनी रूटीन वगैरह शेयर कर देती हूँ, जो डेली की रूटीन होती है उसमें सिंपल मैं वही शेयर कर देती हूँ। इंशाल्लाह रेसिपीज़ में शेयर किया करूँगी, क्योंकि स्टार्ट में मैं रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर रही थी। तो इवन यहाँ तक कि मैं ख़ुद भी अपनी वीडियोस वगैरह जब बार बार देखती थी, तो मैं ख़ुद भी बोर होने लग गई थी उनको देख देख के। तो जाहिर सी बात है व्यूवर्स भी बोर हो जाते हैं, एक चीज़ देख देख के फेड अप हो जाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट कंटेंट शेयर किया करूँ, जो डेली की रूटीन वगैरह होती है। तो कुछ व्लॉग्स जो हैं वो तो स्टार्ट में मैं जो शेयर कर रही थी वो शादियों वगैरह के थे, तो वहाँ पर हम लोग जाते थे, तो मैं वहीं से ही वीडियोस बना लेती थी। लेकिन अब कोई ख़ास कंटेंट होता ही नहीं है मेरे पास, तो बस जो भी डेली की रूटीन होती है वही मैं शेयर कर देती हूँ। तो आज मेरे दिमाग में एक बात कंटिन्यूसली चल रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। वो ये बात है कि जो नज़रें बद होती है वो कितनी बुरी होती है, और कभी भी हम उसके बारे में नहीं सोचते। हम अपनी हर खुशी, हर चीज़ लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि शायद लोग भी इस चीज़ से खुश हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोगों के दिल में क्या चल रहा होता है ये सिर्फ वो ही जानते हैं, और किसी टाइम भी किसी की नज़र लग। पहले मैं ख़ुद भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी। मैं ये सोचती थी जो एक्ट्रेस होती हैं वो डेली की अपनी जो है ना वीडियोस वगैरह शेयर कर रही होती हैं, उनको तो नज़र नहीं लगती, अंग्रेज़ों को तो नज़र नहीं लगती, फ़लाँ को नज़र नहीं लगती, तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी इसको। लेकिन फिर उसके बाद कुछ इर्द गिर्द के लोगों में, कुछ फैमिलीज़ में, इवन मेरे साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिनकी वजह से फिर मुझे यकीन हो गया कि जो नज़र बद है वो बरहक है। और वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अपनी नज़र से अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल मत करो, क्योंकि नज़र जो है वो ऊँट को हाँडी और इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है, और नज़र बरहक होती है। तो हम लोग अक्सर ये बात भूल जाते हैं, और हम अपनी खुशियाँ, अपना सारा कुछ जो है ना वो लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी को खुश देखते हैं, किसी की अच्छी चीज़ देखते हैं, तो उस पर माशाल्लाह ज़रूर पढ़ना चाहिए। और बहुत से लोगों के मुंह पर माशाल्लाह नहीं आता, क्योंकि उनकी आदत ही नहीं होती। तो हमें इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए कि हमें माशाल्लाह ज़रूर पढ़ना चाहिए, और कोशिश किया करें कि जो भी खुशी होती है या कोई नई बात होती है तो उसको लोगों से हाइड किया करें, क्योंकि कभी भी किसी की भी नज़र लग सकती है। तो आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बस ये एक छोटी सी बात थी जो सुबह से मेरे दिमाग में सर्कुलेट कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये बात शेयर करती हूँ, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे पता चल जाएगा। तो मुझे कमेंट में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नज़र बद के बारे में। और नज़र बद की जो दुआ है वो भी मैं इस व्लॉग के एंड में उसका स्क्रीनशॉट दे दूँगी, तो आप वो देख लीजिएगा। और रोज़ाना एक दफ़ा रात को नज़र बद की दुआ पढ़ के ख़ुद पर और अपने बच्चों पर और अपने घर वालों पर फूंक दिया करें। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ क्रॉकरी ख़रीदनी थी, तो हम लोग गए थे $1 शॉप पे।
तो वैसे नाम तो यहाँ इसका $1 है, लेकिन वहाँ पे चीज़ कोई भी $1 की नहीं होती। लेकिन माशाल्लाह वहाँ पर क्रॉकरी बहुत प्यारी होती है। पहले भी मैं एक दफ़ा वहाँ पर गई थी अपने हस्बैंड के साथ, हमने कुछ ख़रीदना था तो मैं वहाँ पर गई थी, तो मुझे क्रॉकरी बहुत अच्छी लगी थी। और वहाँ पर बाकी चीज़ों से जो प्राइस हैं वो मुनासिब हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, मुनासिब प्राइस है। तो हमने कुछ ग्लास वगैरह लेने थे। जैसे आप लोगों को पता है कि जो शीशे के ग्लास होते हैं वो इतने ज़्यादा टूटते हैं कि जैसे ही सेट लेकर आएँ तो 2-4 दिन के बाद उसमें से 1 या 2 ही बचे हुए होते हैं। और इसलिए हमने कहा 2-3 सेट ले लेते हैं। तो वहाँ से हमने कुछ ग्लास वगैरह लेने थे, कुछ प्लेट्स लेनी थी और कुछ स्पून वगैरह लेने थे। तो बस थोड़ी सी हमने वहाँ से चीज़ें लेनी थी, तो हमने सोचा वहीं चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और वहाँ पर प्राइस भी मुनासिब होते हैं। बहुत ज़्यादा हमने वहाँ से चीज़ें परचेज़ नहीं करनी थी। हमने 3 सेट सिर्फ ग्लास के लिए थे, प्लेट्स ली थी और कुछ स्पून लिए थे, और बस इतना ही लेना था हमने। बहुत ज़्यादा हमने शॉपिंग नहीं करनी थी वहाँ से। तो जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी हमने वो ले ली थी और बस हम अब वापस आ रहे थे। तो आज मैं दिन के टाइम वॉइस ओवर कर रही थी, तो पीछे नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को ही वॉइस ओवर किया करूं, क्योंकि उस वक्त हर तरफ सुकून होता है और ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होता। लेकिन आज मैं दिन के टाइम कर रही थी तो पीछे नॉइज़ थोड़ा आ रहा है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और फाइनली अब हम लोग घर आ गए हैं। तो जो जो चीज़ें हमने लेनी थी वो हमने यहाँ पर ले ली हैं। अब इनको निकाल के सेट कर देंगे। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।